हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टूडेंट सहखंडज अव्यूह। इसका मतलब स्टूडेंट चैप्टर 4 का ही हम देखेंगे, सारणिक में ही डिटरमिनेंट्स में देखेंगे। स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे यानी अव्यूह तो केवल आपको अव्यूह पढ़ना पड़ेगा, और स्टूडेंट यदि पढ़ेंगे हम सारणिक डिटरमिनेंट्स तो उसमें आपको डिटरमिनेंट्स एंड अव्यूह दोनों मिला के पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट। इसीलिए हमने डिफरेंस बताया था डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर हम सहखंडज अव्यूह, शुरू में हमने स्टूडेंट जब सारणिक स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था सहखंड, सहखंड और सहखंडज सेम स्टूडेंट उसी प्रकार लगाया जाता है। यहाँ पर सहखंडज को क्या बोलते हैं, वहां पर सहखंड को स्टूडेंट हमने कोफैक्टर बताया था, यहाँ पर सहखंडज हम ज्ञात करेंगे अव्यूह, और स्टूडेंट सारणिक चैप्टर में ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको स्टूडेंट सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले उसको जानना है, क्या है, कैसे आता है, इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, उसको बोलते क्या है, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट यदि आपका बेसिक एकदम क्लियर रहेगा तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सहखंडज अव्यूह। सहखंडज अव्यूह, ये जो स्टूडेंट सहखंडज अव्यूह है, इसे जो इंग्लिश है इसका, इसे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट क्या कहा जाता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ADJOINT, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इसे कहा जाता है स्टूडेंट। और शॉर्ट में इसे क्वेश्चन में भी इस प्रकार आता है कि कोई भी एलिमेंट आपके पास स्टूडेंट एलिमेंट दिया गया है अव्यूह। अब आपको पता है स्टूडेंट अव्यूह में एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास ए अव्यूह दिया गया है 2 3 4 6 5 2 3 2 1 इस प्रकार का दिया गया है स्टूडेंट। अब आपको ज्ञात करना है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स यानी सहखंडज अव्यूह ज्ञात करना है। तो इसे स्टूडेंट शॉर्ट में ADJ और A कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, ADJA, यानी इसे शॉर्ट में स्टूडेंट इस प्रकार लिखते हैं, किंतु पढ़ते कैसे हैं तो एडजॉइंट ऑफ A पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पढ़ते क्या हैं स्टूडेंट, तो एडजॉइंट ऑफ A इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट इसे शॉर्ट में ADJA लिखा जाता है। और यहाँ पर स्टूडेंट जितने भी अब आप अव्यूह पढ़ेंगे, अभी तक आपने पढ़ा है स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से, जब त्रिभुज के तीनों निर्देशांक संरेखीय हैं तब कैसे ज्ञात किया जाता है स्टूडेंट, आपने देखा और आपको समझ में भी आया होगा स्टूडेंट, और आपसे बनता भी होगा। अब स्टूडेंट अव्यूह और सारणिक दोनों को मिला के पढ़ेंगे स्टूडेंट। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जो मिश्रित स्टूडेंट यानी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स दोनों को मिला के स्टूडेंट। तो हमने आपको बताया था कि जो सारणिक होता है एक वर्ग आकार का होता है स्टूडेंट। इसमें यानी यदि 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ होगा, 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ होगा। तो इसमें सभी अव्यूह होंगे लेकिन स्टूडेंट वर्ग अव्यूह होंगे। ठीक, तो यहाँ पर पूरे के पूरे वर्ग अव्यूह और वर्गाकार के सारणिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारणिक का शर्त ही होता है स्टूडेंट कि केवल उसमें एलिमेंट और जितने भी होंगे सभी वर्ग के आकार का होंगे, पंक्ति बराबर स्तंभ होना चाहिए स्टूडेंट, यानी जितने पंक्ति होंगे उतने स्तंभ होंगे। ठीक, क्लियर, ये चीजें सभी क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। एक तो ये टॉपिक आपका हो गया इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट। 4.8 एक्सरसाइज है आपका। एक तो आप पढ़ेंगे सहखंडज अव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं और एडजॉइंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट 2 और प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस प्रकार का, कि सिद्ध कीजिए कि कौन सा अव्यूह उत्क्रमणीय है स्टूडेंट, व्युत्क्रमणीय, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय को स्टूडेंट बोला जाता है साधारण अव्यूह। व्युत्क्रमणीय अव्यूह क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बता दूं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर आप जाने रहेंगे स्टूडेंट कि व्युत्क्रमणीय अव्यूह क्या कहलाता है। तो यदि क्वेश्चन में स्टूडेंट जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में नहीं आता है, उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, फिर भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो पढ़ना ऐसे है स्टूडेंट कि बेसिक, हर एक चीज का बेसिक पता होना चाहिए।
देखिए व्युत्क्रमणी अवयव क्या होता है, तो स्टूडेंट व्युत्क्रमणी अवयव या इसी को बोला जाता है साधारण अवयव। क्या बोला जाता है? साधारण अवयव। ठीक, व्युत्क्रमणी अवयव या इसी को स्टूडेंट साधारण अवयव बोला जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट व्युत्क्रमणी को बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और स्टूडेंट साधारण अवयव को बोला जाता है रेगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? रेगुलर मैट्रिक्स इसे बोला जाता है और व्युत्क्रमणी अवयव को बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि व्युत्क्रमणी अवयव, साधारण अवयव, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या कि फिर स्टूडेंट रेगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो स्टूडेंट व्युत्क्रमणी अवयव तभी कहलाएगा यदि, देखिए एक शर्त तो यहां पर होगा स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जितने भी अवयव आप पढ़ने वाले हैं आप सारणिक में सभी वर्गाकार के होंगे, यानी वर्ग अवयव होंगे। तो यदि कोई वर्ग अवयव इस प्रकार है आपके पास कि यदि उसका हम सारणिक निकाल दें, यदि मॉड ऑफ ए इसे पढ़ा जाता है स्टूडेंट, और इसका मतलब ये होता है कि यदि इसका हम सारणिक निकाल दें तो वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। व्युत्क्रमणी तभी कहलाता है जब वह 0 के बराबर ना हो। अब स्टूडेंट यहां पर एक एग्जांपल भी देखिए, जैसे आपके पास दिया गया है स्टूडेंट 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3, 4। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इतना दिया गया है स्टूडेंट, गिवन है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो इतना दिया है, तो स्टूडेंट यदि हम मॉड ऑफ ए निकालें तो मॉड ऑफ ए का मतलब यहां पर हम इसका सारणिक निकालेंगे। और देखिए सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट, यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए जब मॉड लगाएंगे स्टूडेंट तो यहां पर 1 2 3 4 यहां भी मॉड लगाना पड़ेगा ना। यदि आप स्टूडेंट दो पक्षों में कोई आपको दिया गया है तो एक पक्ष में जो क्रिया करेंगे, जो नियम लगाएंगे, दूसरे पक्ष में वह क्रिया नियम लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहां पर आपने क्या किया कि मॉड ऑफ ए लगा दिया, तो इधर भी मॉड ऑफ ए। अब स्टूडेंट ये हमारा क्या बन गया, सारणिक बन गया। और सारणिक बन गया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये विकर्ण लेना है। अब स्टूडेंट यहां पर एक क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए कि हम ये विकर्ण ही क्यों लेते हैं, क्या हम ये विकर्ण नहीं ले सकते? स्टूडेंट ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं, तो पहले हम ये विकर्ण क्यों नहीं ले सकते? ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा स्टूडेंट, डोंट वरी। ठीक है, देखिए यहां पर स्टूडेंट ये आपका पहला विकर्ण है, तो ये विकर्ण क्यों लेते हैं, इसका रीजन ये है स्टूडेंट कि जो ये आपका विकर्ण है, ठीक है ना, जो ये आपका विकर्ण है तो ये पॉजिटिव विकर्ण कहलाता है स्टूडेंट। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक विकर्ण कहलाता है। और जो ये आपका दूसरा विकर्ण है स्टूडेंट, ये वाला विकर्ण, अब देखिए विकर्ण क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये आपका स्टूडेंट विकर्ण कहलाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल बोला जाता है और ये विकर्ण मतलब कि डायगोनल है। अब ये आपका पहला विकर्ण जो है पॉजिटिव विकर्ण कहलाता है डिटरमिनेंट्स में। ठीक है, और जो आपका ये दूसरा विकर्ण बचा स्टूडेंट, ये निगेटिव विकर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, निगेटिव डायगोनल कहलाता है स्टूडेंट, यानी आपका ऋणात्मक विकर्ण कहलाता है। इसलिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव वाले को पहले गुणा कर लेते हैं, फिर बीच में माइनस लगा के निगेटिव वाले को बाद में गुणा करते हैं। यदि आप स्टूडेंट इस विकर्ण को भी पहले गुणा करना चाहते हैं तो वह विकर्ण क्या है, निगेटिव डायगोनल है। तो निगेटिव विकर्ण है तो आप पहले कर देंगे। देखिए 3 का गुणा 2 से, लेकिन माइनस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि वह ऋणात्मक विकर्ण है। फिर बीच में प्लस, क्योंकि यह है क्या है, धनात्मक विकर्ण। फिर 1 का गुणा 4 से होगा। या कि फिर स्टूडेंट आप पहले उस वाले विकर्ण को लेना चाहते हैं पॉजिटिव विकर्ण तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 1 का 4 से गुणा, फिर बीच में माइनस, क्योंकि यह ऋणात्मक विकर्ण होता है। तो यहां पर देखिए 3 का गुणा 2 से होगा। आंसर उतना ही आएगा स्टूडेंट, आंसर में कोई भी स्टूडेंट कंप्रोमाइज नहीं होगा। यहाँ पे आंसर उतना ही आएगा। हमने क्या किया, इधर का उधर, किंतु चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका आंसर है क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 3 ×
दूना -6 प्लस 4 एक कम 4, यानी आया कितना -2, बड़ी संख्या में माइनस है। यहां पर देखिए क्या आता है, तो स्टूडेंट यहां पर मॉड ऑफ ए का जो वैल्यू है 4 एक कम 4, 3 दूना -6, यानी कुल मिला के -2 आ गया। तो स्टूडेंट यहां पर आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि यहां पर स्टूडेंट हम दूसरा विकर्ण भी पहले लिख सकते हैं और पहला विकर्ण बाद में, या कि फिर जो आपका ये वाला विकर्ण है आगे पीछे लिख सकते हैं। बस ये एक शर्त पता होना चाहिए, जो कि सारणिक का शर्त है कि जो आपका ये वाला विकर्ण होता है ये पॉजिटिव विकर्ण होता है स्टूडेंट, और जो दूसरा विकर्ण होता है वो निगेटिव विकर्ण होता है। इसलिए सारणिक का रूल होता है स्टूडेंट, पहले उसको गुणा कर देंगे, इसके बाद निगेटिव विकर्ण को गुणा कर देंगे जो आपका निगेटिव डायगोनल है। ठीक है, तो यदि आप पहले करना चाहते हैं तो पहले कर दीजिए। अब स्टूडेंट हमारा यह मकसद था बताना कि व्युत्क्रमणीय अवयव क्या कहलाता है। व्युत्क्रमणीय अवयव को साधारण अवयव भी बोला जाता है। तो आपने देखा स्टूडेंट कि व्युत्क्रमणीय अवयव क्या कहलाता है कि आपके पास यहां पर स्टूडेंट हमने मॉड ऑफ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमने यहां पर अवयव लिया एक वर्गाकार का होना चाहिए। तो यहां पर परिभाषा आप इस तरह का बोल सकते हैं स्टूडेंट, डेफिनेशन आप स्टूडेंट अपने से बना सकते हैं कि यदि आपके पास कोई वर्ग अवयव है या कि फिर यदि कोई वर्ग अवयव मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल 0 हो तब वह व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल 0, आपने स्टूडेंट एक अवयव लिया फॉर एग्जांपल और यहां पर हमने मॉड लगाया, मॉड लगाने के बाद सारणिक का जो रूल है उसमें गुणा कर दिया। तो हमने देखा स्टूडेंट जो हमारा रिजल्ट है हमें मिला -2, यानी स्टूडेंट मॉड ऑफ ए हमने ज्ञात किया तो वह 0 के बराबर नहीं है। यानी जो आपका मैट्रिक्स है, जो आपका मैट्रिक्स है वह स्टूडेंट कैसा है, तो आपका व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि व्युत्क्रमणीय क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट अब देखिए आपको इतना पता है कि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय, या कि फिर रेगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसे कहा जाता है। तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमणीय। तो किसी भी प्रकार का आपको अवयव दे दिया जाए और आप उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यदि मॉड ऑफ ए बराबर नहीं है तब डायरेक्ट आपको लिखने का अधिकार है कि यह व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है। सॉरी स्टूडेंट, यदि बराबर नहीं है तो व्युत्क्रमणीय अवयव है। यदि मॉड ऑफ ए बराबर 0 आ गया तब वह क्या कहलाएगा, तब स्टूडेंट वह अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। कौन, अव्युत्क्रमणीय अवयव, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखेंगे अव्युत्क्रमणीय अवयव। अभी तक आपने देखा व्युत्क्रमणीय अवयव, अब स्टूडेंट यहां पर देखेंगे अव्युत्क्रमणीय अवयव, या कि फिर इसे बोला जाता है विचित्र अवयव, इंग्लिश में सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक, व्युत्क्रमणीय अवयव का उल्टा देखिए, उसमें देखा था स्टूडेंट यदि आपके पास कोई भी क्या है वर्ग अवयव है, यहां भी ले लेते हैं वर्ग अवयव 2 3 1 3/2, इस प्रकार आपके पास वर्ग अवयव है। तो यहां पर स्टूडेंट वर्ग अवयव है, यदि उसका मॉड ऑफ ए कर दिया जाए तो वह 0 के बराबर हो। जब 0 के बराबर हो तब वह विचित्र अवयव या अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करके स्टूडेंट एग्जांपल के रूप में देखते हैं। तो यहां पर जब इसमें मॉड लगाएंगे तो इसमें भी मॉड लगेगा। यहाँ पर स्टूडेंट ये हो गया आपका सारणिक के रूप में, और इसे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहला विकर्ण ले लेते हैं, तो 2 गुणे 3/2 -3 का गुणा 1 से कर देंगे। चलिए तो मॉड ऑफ ए बराबर 2 कट गया स्टूडेंट, और यहाँ पर 3 - 3 1 कम 3 आया, क्या मॉड ऑफ ए बराबर क्या आ गया, 0। यानी स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया, यह अव्युत्क्रमणीय अवयव है क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ ए बराबर 0 हो गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपने देखा, प्रूफ कर लिया स्टूडेंट एग्जाम्पल के रूप में कि अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है। अब इससे संबंधित एक एक क्वेश्चन देखेंगे और स्टूडेंट आपसे बन भी जाना चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, और उससे संबंधित 1-2 और क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट जिस प्रकार का आपको पूछा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर सारणिक से 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद आपका है सांतत्य स्टूडेंट, इसमें अभी 1 2 3 एक्सरसाइज है स्टूडेंट। तो चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन है यदि आपके पास एक अवयव दिया गया है, देख सकते हैं आप वर्ग अवयव है 1 2 3 4 हो तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि स्टूडेंट एडजॉइंट के जगह में दे दिया जाए कि सहखंडज ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, दे दिया जाए इसके जगह में कि सहखंडज ज्ञात कीजिए, तो आप स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइड में आपको दे दिया जाता है एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए, इसे साइड में ए डीजे लिखे गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर जो दिया गया अवयव है यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया है ए बराबर आपके पास दिया गया है 1 2 3 4, इतना दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एडजॉइंट ऑफ ए सहखंडज, जिस प्रकार स्टूडेंट आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था उसी प्रकार है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है 4 यानी 2 गुणे 2 कोटि का, तो 4 एलिमेंट है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर A11 का सबसे पहले निकालेंगे, यानी A11 होगा और क्या होगा A12 होगा और A21 A22 इस प्रकार होगा स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले A11 का निकालेंगे, तो यहाँ पर -1 होता है, मैंने आपको बताया था, और जो जितना यहाँ पर दिया गया है उसको पावर में जोड़ देंगे स्टूडेंट, और जो एलिमेंट है A11 यही ना कहलाएगा पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला इसको स्टूडेंट छोड़ देंगे, बचेगा कितना 4। तो यहाँ पर हम 4 लिख दिए हैं। इसके बाद देखो -1 1 + 1 वर्ग कर देंगे, एक को जोड़ के फिर 4 बचा, एक को 2 बार गुणा करेंगे, -1 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो +1 आएगा, +1 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा है स्टूडेंट, तो हमने ज्ञात किया A11, अब ज्ञात करेंगे A12, पहली पंक्ति की दूसरी स्तंभ क्या है, पहली पंक्ति की दूसरी स्तंभ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको विस्तृत रूप में सब कुछ बताया था। अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1, और जो यहाँ पर दिया गया है 1 2 दिया गया है यहाँ पे, तो 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे और यहाँ पर इसका निकालेंगे तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला छोड़ देंगे, बचेगा क्या 3, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए -1 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 3 आ गया, फिर यहाँ पर कितना दिया गया है 3। अब इसको -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। इसके बाद देखिए स्टूडेंट जब 3 बार करते हैं यानी विषम बार आपको बताया था, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कितना -3 बार करेंगे स्टूडेंट, आप ऑलरेडी करके देख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा -1। इसके बाद देखिए 3 है, फिर इसको गुणा करेंगे तो -3 आ गया। फिर देखिए स्टूडेंट A21 यानी 4 यहाँ पर एलिमेंट है। अब दूसरा पंक्ति है, दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ देखेंगे तो -1 जो यहाँ पर दिया गया इसको जोड़ देंगे पावर में। फिर स्टूडेंट ये इस एलिमेंट को कर रहे हैं तो इसके सामने वाला छोड़ देंगे, 2 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर इसको जोड़ेंगे तो -1 के पावर 3 और 2, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो -1 गुणे 2, तो यहाँ पर -2 हो गया, 2 1 कम 2, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर A22 दूसरी पंक्ति की दूसरी एलिमेंट -1 उसके पावर में जोड़ देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट इसका निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाला इसके सामने वाला, बचेगा 1 तो 1 हो गया। फिर देखिए -1 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 4 और 1 आ गया। यहाँ पर जब 4 बार करेंगे -1 का गुणा 2 बार करेंगे तो प्लस, फिर 2 बार करेंगे तो प्लस, यानी जब 4 बार करेंगे तो कुल मिला के प्लस में 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पहले से पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज फर्स्ट में एक्सरसाइज 4.1 में पढ़े हैं, तो हम जानते हैं जब स्टूडेंट एडजॉइंट ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है, तब उसका मान क्या होता है आप देख सकते हैं A11 A12 फिर A स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है A यानी पहली पंक्ति यहाँ पर स्टूडेंट A21 होता है, A12 और A22। देखिए क्यों, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, पहला पंक्ति का स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जब स्टूडेंट आप व्यू में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार का होता है, यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझा रहा हूँ कि अब व्यू में हमने पढ़ा था
स्टूडेंट A11 क्या पढ़ा था स्टूडेंट, वो भी स्मॉल लेटर में A11, A12 और A स्टूडेंट 21, A22। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति का पहला, दूसरा पंक्ति का दूसरा। किंतु स्टूडेंट जब आप एडजॉइंट निकालेंगे तब स्टूडेंट ये चेंज हो जाएगा। ADJA मतलब एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होता है देखिए A11 और यहाँ पर A12, जो स्टूडेंट यहाँ पर होता है वो चेंज हो जाता है स्टूडेंट, वो आपका ऊर्ध्वाधर में चेंज हो जाता है पंक्ति का। फिर इसके बाद यहाँ से चालू होता है A स्टूडेंट A21, A22, ठीक है। इतना चेंज होता है स्टूडेंट, इतना आपको ध्यान में रख के चलना है कि इसका ये फार्मूला ही होता है स्टूडेंट, क्या होता है, उसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इतना आपको सोच के चलना है कि इसका ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होता है इसका फार्मूला, तो यहाँ पर याद कर लेंगे आप। और स्टूडेंट यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की है, तो यहाँ पर समझ लेंगे। इसके बाद देखिए एडजॉइंट ऑफ A का मान निकाल रहे हैं स्टूडेंट। A11 का मान हमने निकाला 4, A21 का मान क्या निकाला स्टूडेंट -2, A12 का मान क्या है -3 और A22 का मान 1 है। इस प्रकार स्टूडेंट ये आपका एडजॉइंट ऑफ A यानी सहखंडज A का मान ज्ञात कर लिया, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, यहाँ पर जिस प्रकार आपने पिछले क्वेश्चन किया, अभी आपने 2 गुणे 2 कोटि का किया स्टूडेंट, तो उसी प्रकार का यदि क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। 3 गुणे 3 कोटि का आएगा स्टूडेंट, तो आपको उसी प्रकार का कर लेना है। देखिए जो स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ A का मान होगा वो इस प्रकार होगा, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। 3 गुणे 3 कोटि का यदि होगा तो एडजॉइंट ऑफ A का A11, A12, A13। इसके बाद स्टूडेंट ये होगा A21, A22, A23। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 31, A32 और A33। इस प्रकार इसका मान होगा स्टूडेंट। और आप स्टूडेंट जैसे इसका निकालेंगे तो इसके सामने वाला को छोड़ देंगे और इन सभी को ले लेंगे स्टूडेंट, और इसका विकर्ण करके गुणा कर लेंगे स्टूडेंट। आपने कई प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि 3 गुणे 3 कोटि का एडजॉइंट ऑफ A मान निकाल लेंगे स्टूडेंट। इसके बावजूद भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आपके पास एक अवयव दिया गया है 2, 3, -4, 6 हो तो सिद्ध कीजिए कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, क्या निकालना है, A का गुणा करना है एडजॉइंट ऑफ A में, फिर एडजॉइंट ऑफ A में A का गुणा करना है, तो वह मॉड ऑफ A स्टूडेंट I का बराबर होना, मॉड ऑफ A I के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार का देख लेंगे तो इस प्रकार का जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे स्टूडेंट, हमें उम्मीद है। तो हर प्रकार के क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और दिया गया अवयव क्या है, दिया है आपके पास A इक्वल क्या है यहाँ पर 2, 3, -4, -6 इतना दिया गया है, तो इतना हमने लिख लिया। इसके बाद स्टूडेंट A11 का मान आपको निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप फार्मूला लिख लीजिए। एडजॉइंट ऑफ A का फार्मूला क्या होता है, A11, A12, A21 और A22। स्टूडेंट आपको फार्मूला नहीं भूलना है, ठीक, और इसी फार्मूले की सहायता से आप निकाल लेंगे। सबसे पहले A11 का मान निकालना है, तो यहाँ पर A11 A है, तो इसके सामने वाला स्टूडेंट, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले -1 और ये जो आपका A11 निकाल रहे हैं वो पावर में जुड़ जाता है। इसका निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाला को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बचेगा -6। अब स्टूडेंट -1 को जब इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और -6 2 बार गुणा करेंगे स्टूडेंट तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -6, तो यहाँ पर हो गया -6। इसके बाद A12 का वहाँ पर देखिए A12 ये है आपका, तो इसके यहाँ पर देखिए सबसे पहले -1 A1 + 2 कर दिया हमने, और इसके सामने वाला सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर ये एलिमेंट है, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, तो -4 बचेगा स्टूडेंट।
तो -4 हमने ले लिया। 2 और 1 कितना हुआ 3, तो -1 को 3 बार करेंगे और -4, जब इसको 3 बार करेंगे तो -1 आएगा और गुणे -4 है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर बचा 4। ठीक, फिर A21 का करेंगे तो यहाँ पर देखिए -1 तो 2 + 1, 21 ये है स्टूडेंट, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, बचेगा क्या है ये आपका 3 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। यहाँ पर देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पर 3, यहाँ पर -1 आएगा स्टूडेंट, जब 3 बार गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 1 = 3 और माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए A22 का निकालते हैं, तो A22 यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, 2 + 2 और यहाँ पर ये वाला एलिमेंट होगा स्टूडेंट -6, और जब स्टूडेंट यहाँ पर 4 बार गुणा करेंगे, -1 का जोड़ेंगे 4 और -6, जब 4 बार करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसके बाद बचेगा -6। ठीक है, तो इतना आपने निकाल लिया। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर A22 का निकालेंगे तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला एलिमेंट को छोड़ना, यानी 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। जब 2 आएगा स्टूडेंट तो क्या होगा, जब ये प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पर पूर्ण रूप से कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आंसर कितना आया 2। स्टूडेंट यहाँ पर एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्ट एलिमेंट नहीं लेना है, सामने वाला स्टूडेंट छोड़ देना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए कि आपको इतना क्या करना है, एडजॉइंट A निकाल लेना है स्टूडेंट। देखिए एडजॉइंट A निकालेंगे तो सबसे पहले आपको वैल्यू किस में रखना, A11 का वैल्यू -6, फिर इसके बाद A21 का वैल्यू क्या है -3, फिर क्या है स्टूडेंट A12 का वैल्यू कितना है, A12 का वैल्यू 4 और 2, ये वैल्यू स्टूडेंट आपने निकाल लिया। ठीक है, तो इतना ध्यान में रख के चलना है स्टूडेंट। वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, मॉड A निकालना है स्टूडेंट, मॉड A, क्योंकि मॉड AI आना चाहिए ना, तो मॉड AI देख सकते हैं आप क्वेश्चन में मॉड AI, तो हम मॉड A निकाल लेते हैं सबसे पहले स्टूडेंट। मॉड A निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई थी 2, 3, -4 और -6। मॉड A किस प्रकार निकाला जाता है, सारणिक का नियम लगा के 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूना 12 माइनस में, बीच में माइनस होता है, 4 तियां 12 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, 12 में 12 कट गया तो कितना आया 0, तो मॉड ऑफ A का मान कितना आया 0। तो इतना आपने निकाल लिया। अब स्टूडेंट जो आपको प्रूफ करना है, एडजॉइंट ऑफ A बराबर A ऑफ एडजॉइंट, यानी गुणा करना है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, और एक बार A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर मॉड AI आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, A डॉट एडजॉइंट A निकालते हैं। ठीक है, A डॉट एडजॉइंट A, तो A का वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कितना 2, 3, -4 और -6, और स्टूडेंट एडजॉइंट का मान हमने क्या निकाला है, यहाँ पर देख सकते हैं -6, 3 और 4, 2, -6, -3, 4, 2, इतना हमने स्टूडेंट निकाल के चला है। अब देखिए यहाँ पर आपको गुणा करना है, तो A डॉट एडजॉइंट A, चलिए गुणा करते हैं स्टूडेंट। तो आव्यूह के नियम से स्टूडेंट, आव्यूह में आपने पढ़ा होगा कि गुणा किस प्रकार किया जाता है। चलिए गुणा कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर गुणा किस प्रकार करते हैं, इसका पंक्ति इसका स्तंभ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 2 गुणे -6, फिर बीच में प्लस, इस 3 का गुणा इस 4 से करेंगे तो 3 गुणे 4, इसके बाद इसमें चलिए 2 का गुणा 3 से करेंगे मतलब -3 से, फिर 3 का गुणा 2 से करेंगे, यहाँ बीच में प्लस, और 3 का गुणा 2 से करेंगे। इसके बाद दूसरा पंक्ति देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, -4 का गुणा -6 से करेंगे, -4 का गुणा -6 से, बीच में प्लस, -6 का गुणा -4 से करेंगे, -6 का गुणा -4 से। ठीक, यहाँ पर देखिए -4 का गुणा -3 से, -4 का गुणा -3 से, बीच में प्लस, -6 का गुणा 2 से करेंगे तो -6 का गुणा 2 से। तो इस प्रकार हमने कर लिया। ठीक, यहाँ पर देखिए A डॉट एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूना -12, 3 चौको +12 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 माइनस में प्लस, यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पर देखिए 6 चौको 24 में, माइनस माइनस प्लस 24 में होगा। ठीक,
और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर 4 है तो -6 का गुणा 4 से होगा तो -24। यहाँ पर 4 तियाएं 12 प्लस में माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस में 6 दूना 12। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका स्टूडेंट वैल्यू निकल कर के आ गया सभी का सभी स्टूडेंट घट जाएगा और 0 0 हो जाएगा। कैसे देखिए ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल और 24 से 24, 12 से 12, कुल मिला के यहाँ पर स्टूडेंट 0 0 0 0 आ गया क्योंकि स्टूडेंट सब प्लस और माइनस में है तो इतना आ गया। तो इसके जगह में आप 0 लिख सकते हैं। ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या लिख सकते हैं इसके जगह में 0 इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट। और आपने स्टूडेंट चूंकि मॉड ऑफ ए की वैल्यू भी निकाली 0 तो मॉड ऑफ ए की जगह में आप स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं 0। ठीक, और आप स्टूडेंट 1 0 0 आई किसी के भी गुणा कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट आपने जब व्यू में सवाल सॉल्व किया था तो यदि 3 लिखा रहता था लास्ट में स्टूडेंट तो आई लगा देते थे क्योंकि स्टूडेंट इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे स्टूडेंट कहीं पे भी लगाया जा सकता है। क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर ये लिख सकते हैं स्टूडेंट। फिर देखिए ए डॉट एडजॉइंट ए हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 0 की जगह में मॉड ए लिख सकते हैं क्योंकि आपने निकाला और इसके जगह में स्टूडेंट आई लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस प्रकार इसे समीकरण नंबर फर्स्ट। इस प्रकार स्टूडेंट ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आगे क्या ज्ञात करेंगे? एडजॉइंट का ए से गुणा करेंगे। देखिए अभी हमने क्या किया, ए का एडजॉइंट से गुणा किया, अब एडजॉइंट का ए से गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। एडजॉइंट पहले लिख लेंगे, एडजॉइंट का किससे गुणा करेंगे? डॉट ए से गुणा करेंगे। तो एडजॉइंट का वैल्यू हमने क्या निकाल के चला? -6 -3 और 4 2। और स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में? 2 3 -4 -6। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद उसी प्रकार का स्टूडेंट जिस प्रकार हमने गुणा किया उसी प्रकार का आपको गुणा करना है। चलिए गुणा कर देते हैं। तो यहां पर क्या है? एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर 6 का, देखिए 6 का गुणा यहां पे किसके साथ करेंगे? -6। स्टूडेंट यहां पर आप मैट्रिक्स एक बना लेंगे तो -6 का गुणा करेंगे 2 के साथ, फिर बीच में प्लस, -3 का -4 के साथ। क्यों ना स्टूडेंट यहां पर हम माइनस माइनस प्लस 3 गुणे 4 लिख दें। ठीक है, अब देखिए 6 का गुणा स्टूडेंट 3 के साथ करेंगे, -6 का गुणा 3, -3 का -6 तो माइनस माइनस प्लस, बीच में प्लस तो पहले से ही होगा और 6 3 18 यानी 6 का गुणा 3 से कर देंगे। यहां पर देखिए 4 का गुणा 2 से होगा और यहां पर स्टूडेंट बीच में क्या होता है? प्लस, 2 का गुणा -4 से होगा। फिर इसके बाद देखिए 4 का गुणा किसके साथ होगा? 3 के साथ। 4 का गुणा 3 के साथ प्लस 2 का गुणा -6 के साथ कर देंगे। फिर आगे देखिए यहां पर ए डी जे ए स्टूडेंट एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर क्या होगा? 6 दूना -12 प्लस 4 तियां 12, यहां पर 6 त्रिक -18 प्लस 18। ठीक है, 4 दूना 8 और 4 दूना -8, 4 दूना 8। यहां पर सॉरी स्टूडेंट यहां पर क्या था? यहां पर 4 का स्टूडेंट 3 से करना था। ठीक है, तो 4 तियां 12, 4 तियां 12 यहां पे प्लस माइनस 12। ठीक, देखिए क्लियर होना चाहिए। -12 प्लस 12 18, 18 8 8 12 12 सब स्टूडेंट यहां पर कैंसिल हो जाएगा। यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया हमने स्टूडेंट तो कितना आया? 0। अब यहां पर भी स्टूडेंट 0 की जगह में आई लगा सकते हैं, 1 0 0 1 लिख सकते हैं। और चूंकि आपने स्टूडेंट सॉल्व किया कि मॉड ऑफ ए बराबर 0 होता है तो एडजॉइंट डॉट ए बराबर कितना हुआ? 0 की जगह मॉड ऑफ ए और इसके जगह में आप आई लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 2। और स्टूडेंट यहां पर समीकरण 1 और 2 से आपने देखा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या देखा कि ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर है किसके स्टूडेंट? एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर मॉड ऑफ आई के बराबर है। जब ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है तो इन तीनों को हम स्टूडेंट आपस में बराबर लिख सकते हैं। और यही आपको स्टूडेंट क्या करना था? प्रूफ करना था। तो आपने प्रूफ कर लिया। थोड़ी स्टूडेंट लंबा है एंड सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो गया कि प्रूफ हो गया स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया।
ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताने से पहले स्टूडेंट इतना बता दूं कि इसी प्रकार के यदि 3 गुणे 3 कोटि का अवयव आता है और इसी प्रकार का आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो हमें उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो 3 गुणे 3 कोटि का स्टूडेंट आप कर लेंगे, तो आपसे नियम और रूल्स बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आपके पास दिया गया है cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा और cos थीटा, तो और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है ए का गुणा किसके साथ किया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ किया गया है k0 0 k, तब k का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। किसका, तो किसका मान ज्ञात करना है, तो वैल्यू ऑफ k यहाँ पर ज्ञात करना है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट कुछ यहाँ पर एक और बेसिक चीज देख लीजिए। यदि स्टूडेंट आपके पास ऐसा सवाल आता है तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि यदि a का गुणा हम एडजॉइंट a के साथ करेंगे और एडजॉइंट a का गुणा किसके साथ करेंगे, यहाँ पर एडजॉइंट a का गुणा a के साथ करेंगे, एडजॉइंट का गुणा a का गुणा एडजॉइंट के साथ, एडजॉइंट का गुणा a के साथ करेंगे तो वह मॉड ऑफ a i के बराबर होगा। होगा कि नहीं। तो स्टूडेंट आपने एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल देखा, एग्जांपल के लिए आप एक क्वेश्चन देख लिए स्टूडेंट। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही आपको बताया कि ये दोनों तीनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमेशा स्टूडेंट जब आप यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय सहखंडज इस एक्सरसाइज में, तो यहाँ पर ये बराबर होता है। तो ये फार्मूले के रूप में इसे भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करके चलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब ये स्टूडेंट तीनों आपस में बराबर है तो एडजॉइंट का गुणा ए का गुणा एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करेंगे तो वह मॉड ऑफ ए आई के बराबर होगा। और स्टूडेंट ये इसके बराबर हो सकता है या कि फिर एडजॉइंट ए का गुणा, यहाँ पर ए स्टूडेंट ए का जब ए से गुणा करेंगे फिर भी यह मॉड ऑफ ए आई के बराबर होगा। चाहे इसको आई के बराबर करिए मॉड ऑफ ए आई के बराबर, चाहे आप इसको करिए। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इतना क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये स्टूडेंट आपको काम आएगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है हल, और यहां पर दिया है कितना दिया है, a बराबर cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा और cos थीटा दिया गया है। और आपके पास है तथा a डॉट एडजॉइंट a बराबर क्या दिया गया है, k0 0 k, इतना दिया गया है। और स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि a डॉट, अभी आपको मैंने बताया एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट a dj a डॉट a, इन दोनों का अलग अलग हमने गुणा किया और स्टूडेंट बराबर मॉड ऑफ i के बराबर होता है। ठीक, इतना आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि इतना होता है स्टूडेंट। अभी आपने देखा कि इतना होता है और इतना आपके पास दे के रखा है स्टूडेंट क्वेश्चन में कि a डॉट ए dj a एडजॉइंट ऑफ a दिया गया है, तो इसके बराबर हम क्यों ना स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जब एडजॉइंट का गुणा a से हुआ है, a डॉट एडजॉइंट ऑफ a बराबर है मॉड ऑफ a i के, तो स्टूडेंट इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, मॉड ऑफ a i बराबर k0 0 k, हमने लिख दिया। और स्टूडेंट a का मान आपके पास दिया गया कितना है, तो a के देखिए a का मान दिया गया तो इसको मॉड में लिखेंगे cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा और cos थीटा। i का मान, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर मॉड होगा, i का मान क्या है, तो i का मान हो जाएगा 1 0 0 1, और बाद में आपके पास दिया गया है यहाँ पर स्टूडेंट k0 0 k, इतना दे के रखा है।
अब यहाँ पर देखिए कि जब इसको स्टूडेंट ये मॉड में चला गया तो पहले इस विकर्ण का गुणा करेंगे, तो cos थीटा का गुणा cos थीटा से होगा, बीच में माइनस, sin थीटा का गुणा माइनस sin थीटा से होगा, और ये आपका स्टूडेंट अब व्यू में है, ठीक है, ना कि मॉड में। तो यहाँ पर 1 0 0 1 और यहाँ पर क्या हो गया k 0 0 k, ठीक है। यहाँ पर देखिए cos का cos से होगा तो cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस साइन का साइन से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, बचा कितना 1 0 0 1, यहाँ पर k 0 0 k, ठीक है स्टूडेंट, इतना आपके पास बचा। और मान ज्ञात किसका करना है, तो k का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर आप स्टूडेंट पढ़े हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट, जब आप 9th और 10th में थे, ठीक। इसके बाद इसके जगह में आप क्या रख सकते हैं 1 का गुणा करेंगे स्टूडेंट, उतना ही आ गया, यानी 1 0 0 1 बराबर k 0 0 k। अब यहाँ पर आप व्यू वाला नियम लगाएंगे, संगत एलिमेंट बराबर हों तब एलिमेंट बराबर होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं k के बराबर 1, k के बराबर 1, तब स्टूडेंट यहाँ पर k का मान कितना होगा, k का मान 1 होगा। स्टूडेंट यहाँ पर आपने k का मान ज्ञात कर लिया और यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको k का मान ज्ञात करना था, आपने k का मान ज्ञात कर लिया। इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए हमने आपको बताया था स्टूडेंट स्टार्टिंग में कि अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव दिया गया है 3 × 3 कोटि का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अव्युत्क्रमणीय अवयव है। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि माना मान के लिख देंगे कि माना दिया गया अवयव। यहाँ पर स्टूडेंट माना क्यों माने हैं, क्योंकि इसको a के बराबर अपने से मान लिए हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर किसी के बराबर नहीं दिया गया तो अपने से मान लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना दिया गया तो इतना हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट जो आपका अव्युत्क्रमणीय ज्ञात करना है, तो अव्युत्क्रमणीय कब होता है, तो अव्युत्क्रमणीय के लिए होना चाहिए स्टूडेंट, अव्युत्क्रमणीय के लिए मॉड ऑफ a जब आप ज्ञात करो तो वह 0 के बराबर होना चाहिए, तब वह अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पर मॉड ऑफ a निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड में 1 4 7 2 5 8 3 6 9। अब ये डिटर्मिनेट्स हो गया स्टूडेंट। अब इस डिटर्मिनेट्स में आप क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट संक्रिया लगा सकते हैं, कि थोड़ा एडजस्ट इसे आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट संक्रिया लगाते हैं, एक संक्रिया कि C2 में लिखना है और 2C1, मतलब कि यहाँ पर देखिए C2 में लिखना है स्टूडेंट और C1 में 2 का गुणा करके। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये आपका C1 C2 और C3 है, इधर R1 R2 और R3 है। तो यहाँ पर C1 में हम 2 का गुणा कर देंगे और C2 से घटा देंगे तो यहाँ पर हमें 1 0 मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 2 0 प्रसार के लिए लेते हैं स्टूडेंट। तो चलिए दूसरा संक्रिया यहाँ पर लगाते हैं, C3 में लिखना है और C3 - 3C1, इसमें 3 का गुणा करके इसको घटा देंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। चलिए लगा देते हैं। तो मॉड ऑफ a बराबर C1 में कुछ नहीं करना है, C2 में करना है, इसमें 2 का गुणा करके घटा देना है। तो 5 - 4 × 2, फिर देखिए 8 - 7 × 2, यहाँ पर देखिए 3 - 1 × 3, 3 का गुणा करना है ना, 6 - 4 × 3, 9 - स्टूडेंट 7 × 3। यहाँ पर आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि हमने संक्रिया के अनुसार कर दिया कि C2 में लिखना था, C1 में 2 का गुणा करना था, तो हमने कर दिया।
इसके बाद देखिए यहाँ पर C3 में लिखना था 1 में 3 का गुणा करके। इसके बाद मॉड ऑफ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 147 लिखा तो हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 माइनस 2 एक कम 2, यहाँ पर 3 माइनस 3 एक कम 3, यहाँ पर 5 माइनस 4 दूना 8, यहाँ पर 8 माइनस 7 दूना 14। फिर देखिए 6 माइनस 4 तिहाई 12, 9 माइनस 7 त्रिक 21। फिर इसको सॉल्व करेंगे और आएंगे स्टूडेंट तो मॉड ऑफ ए बराबर 2 से 2 कट गया, 3 से 3 बचा कितना 10047। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा -3, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा -6। यहाँ पर स्टूडेंट -6 और -12 इतना बच गया। अब देखिए जो आपका R1 है, R1 के पदों पर यहाँ पर आप प्रसार कर दीजिए तो सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना क्या है, R1 के पदों में प्रसार करने पर, चलिए प्रसार कर देंगे तो R1 में केवल एक ही बचेगा स्टूडेंट, क्योंकि 0 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए कर देते हैं 1 के सापेक्ष, तो 1 के सापेक्ष करेंगे तो इसके सामने वाला स्टूडेंट छोड़ देंगे, बचेगा कितना -3 -6 -6 और -12 इतना बच गया। तो इतना हमने लिख दिया। अब इसको स्टूडेंट वही सारणिक वाला रूल अपना दीजिए। तो 12 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 तिहाई 36 माइनस माइनस प्लस, फिर बीच में माइनस, 6 छाया 36 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर कितना आ गया 0। और यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट कि मॉड ऑफ ए बराबर 0 होना चाहिए। मॉड ऑफ ए बराबर 0 हो गया, यानी अतः दिया गया जो आपका स्टूडेंट क्या है अव्यूह, वह अव्युत्क्रमणीय है। यहां पर लिखेंगे अतः दिया हुआ अव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है आपके कि सिद्ध किए कि अब 1 2 3 2 0 5 3 5 1 व्युत्क्रमणीय अव्यूह है। देखिए मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन व्युत्क्रमणीय अव्यूह का रहेगा, तो यहाँ पर व्युत्क्रमणीय अव्यूह प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हल और दिया गया अव्यूह, या कि फिर दिया है आप लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर माना मानेंगे। तो चलिए यहाँ पर माना मान के चलते हैं। माना a बराबर मान लेते हैं स्टूडेंट, ठीक। a बराबर कितना है तो 1 2 3 2 0 5 और 3 5 1, यहाँ पर माना मान के चले हैं। अब स्टूडेंट जब व्युत्क्रमणीय अव्यूह होता है तो व्युत्क्रमणीय अव्यूह के लिए कुछ शर्तें हैं। व्युत्क्रमणीय क्या शर्तें हैं कि मॉड ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर मॉड ऑफ ए को सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 2 0 5 3 5 1, यहाँ पर भी आप संक्रियाँ लगा दीजिए स्टूडेंट। कैसी संक्रियाँ, तो चलिए संक्रियाँ लगाते हैं। C1 में लिखना है, ठीक। सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर भी वैसी संक्रिया लगाते हैं। C2 में लिख देंगे इसमें 2 का गुणा करके, ठीक। C2 माइनस 2C1, C1 में 2 का गुणा करके, तथा C3 में लिखना है C3 माइनस 3C1। सेम कंडीशन इसमें स्टूडेंट 3 का गुणा करके घटा देंगे, 2 का गुणा करके घटा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं यहाँ पर। ये यही संक्रिया का यहाँ आपको प्रयोग करना है। तो मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 में कुछ नहीं करना है, 1 में 2 का गुणा करके घटाना है। तो 0 माइनस 2 गुणे 2 पर 5 माइनस 3 गुणे 2। यहाँ पर देखिए 3 माइनस 1 गुणे 3, 5 माइनस 2 गुणे 3, 1 माइनस 3 गुणे 3। मतलब कि C1 जो आपका उसमें 3 का गुणा करके इसमें घटाना है। यही संक्रिया लगाना है स्टूडेंट। यहाँ इतना जो आपका संक्रिया है, संक्रिया लगाते आपसे बनने लगा होगा। इसके बाद देखिए मॉड ऑफ ए बराबर 1 2 3, देखिए 2 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 का करेंगे स्टूडेंट, 3 एक कम 3, यहाँ पर -4, यहाँ पर 5 और 3 दूना 6। यहाँ पर देखिए 5 माइनस 3 दूना 6, 1 माइनस 3 त्रिकाय 9। इसके बाद स्टूडेंट मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 0 0, यहाँ पर 2 3,
-4, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -1, यहाँ पर स्टूडेंट -1 और यहाँ पर कितना -8, इतना आ गया स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट जो आपका R1 है, ये स्टूडेंट R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर R1 के सापेक्ष चलिए विस्तार कर देते हैं। तो स्टूडेंट 0 को करने की ज़रूरत नहीं, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला छोड़ देंगे, बचेगा कितना -4 -1 -1 -8, इतना बच गया। ठीक, अब यहाँ पर आगे देखिए, इसको गुणा करेंगे -4 को 8 से, तो 8 चौको 32, बीच में -1 को 1 के साथ, तो 1 आया कितना 31 आया स्टूडेंट, जो कि मॉड ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है। और 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि दिया गया जो अवयव है क्या है स्टूडेंट, व्युत्क्रमणीय अवयव है। अतः दिया गया अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आपके पास दिया गया है यदि a बराबर 1 2 3 4 और दिया गया है स्टूडेंट b बराबर 1 1 2 3, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि, देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि यहाँ पर DETAB लिखा है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये DETAB क्या है। तो स्टूडेंट इस DET का मतलब यहाँ है कि डिटर्मिनेट्स AB, सारणिक AB बराबर सारणिक A डॉट सारणिक B, जहाँ डिटर्मिनेट्स A बराबर स्टूडेंट, इसका मतलब यहाँ पर दिया गया है कि DETA का मतलब मॉड ऑफ A होता है। और मॉड ऑफ ए आपने कई मॉड ऑफ ए ज्ञात किया, वही स्टूडेंट जिस प्रकार आप सारणिक को ज्ञात करते थे स्टूडेंट विकर्ण को गुणा करके, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 कोटि का दिया गया है, तो स्टूडेंट इसको कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अवयव दिया गया है और सारणिक में इसका आंसर लाना है। चलिए यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया है a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर क्या दिया गया है 1 1 2 3, इतना दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए आप कि डिटर्मिनेट्स ए बी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ए बी ज्ञात करके डिटर्मिनेट्स लगा देंगे। तो ए क्या है 1 2 3 4 और बी क्या है 1 1 2 3, यानी इसको कुल मिलाकर गुणा करना है यहाँ पे स्टूडेंट। तो चलिए गुणा करते हैं। तो गुणा आपसे स्टूडेंट आता होगा क्योंकि अवयव में आपने कई सारे क्वेश्चन इस प्रकार के किए होंगे। 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 का गुणा 1 से, धन 2 का गुणा 2 से। फिर देखिए 1 का गुणा 1 से, धन 2 का गुणा 3 से। फिर यहाँ पर देखिए पंक्ति का गुणा स्तंभ से होता, 3 का गुणा 1 से, धन 4 का गुणा 2 से। फिर देखिए 3 का गुणा 1 से, धन 4 का गुणा 3 से। ठीक, आगे देखिए ए बी बराबर 1 का गुणा 1 से प्लस 2 दूना कितना हुआ यहाँ पर 4, 1 1 कम 1 प्लस 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3 प्लस 4 दूना 8, यहाँ पर 3 1 कम 3 प्लस 4 तिहाई 12। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ए बी बराबर क्या होगा 4 1 कम 4, 6 1 सॉरी स्टूडेंट 4 और 1 जोड़ना है यहाँ की, ना कि गुणा करना है। 6 1 7, 8 3 स्टूडेंट कितना होता है तो बताइए यहाँ पर 11, 12 3 कितना होता है तो यहाँ पर 15। तो इतना आ गया आपका स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर 4 और 1 जोड़ना है तो 5 आएगा, ठीक, ना कि गुणा करना है, मैंने आपको बताया। फिर देखिए DET डिटर्मिनेट्स ए बी ज्ञात करना है, मतलब कि मॉड ए बी ज्ञात करना है। तो इसको स्टूडेंट इस प्रकार लिखेंगे मॉड में, ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका मतलब क्या होगा। तो डिटर्मिनेट्स ए बी ज्ञात करेंगे तो इसको गुणा करेंगे 15 का 5 से, 15 पना 75 माइनस 11 सते 77। तो डिटर्मिनेट्स ए बी ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 75 माइनस 77 मतलब कि कितना होगा -2। इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार डिटर्मिनेट्स ए बी का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेट्स ए का मान ज्ञात करेंगे तो ए कितना है, इसका मतलब क्या होगा मॉड ऑफ ए।
ठीक है। डेट ए का मतलब मॉड ऑफ ए, तो स्टूडेंट यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई है, उसको मॉड में लिख लेंगे। कितना दिया गया आपको क्वेश्चन में 1 2 3 4। अब इसको डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, आया कितना स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका आया -2, ठीक है। तो आपने -2 लिख लिया। इसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट्स बी का मान ज्ञात करेंगे, यानी मॉड ऑफ बी। बी की वैल्यू कितना दिया गया था 1 1 2 3 इतना दिया गया था। तो डिटर्मिनेंट्स बी का मान 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 कम 3 माइनस 2 कम 2, यानी आया कितना 1 आ गया स्टूडेंट। अब दोनों का गुणा कर देंगे, डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ए इंटू डिटर्मिनेंट्स बी बराबर, तो इसका मान -2 और इसका मान 1, तो यहाँ पर आया -2। इसको समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि समीकरण 1 का मान भी -2 और समीकरण 2 का भी मान -2, तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट्स ए बी बराबर डिटर्मिनेंट्स ए इंटू डिटर्मिनेंट्स बी, और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया था तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूफ हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। इस प्रकार स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.8 के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब स्टूडेंट अगले एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 4.9 में मैट्रिक्स में स्टूडेंट डिटर्मिनेंट्स में चैप्टर 4 में ही पढ़ेंगे कि प्रतिलोम अवयव कैसे ज्ञात किया जाता है, अवयव व्युत्क्रम, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ज्ञात करेंगे अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि स्टूडेंट पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपना जो राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।